एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट के बारे में कि क्या एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी हमको 2024 में देखने को मिलेगी कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ये वेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि एलआईसी की वैकेंसी कब आएगी, एलआईसी असिस्टेंट आएगा नहीं आएगा। और काफ़ी चैनल्स, काफ़ी टीचर्स लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो ये कहती हैं कि हाँ वैकेंसीज आने वाली हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है, कुछ लोगों का कहना है वैकेंसी साल नहीं आ रही। इस वीडियो में हम आज यही बात करेंगे कि एलआईसी असिस्टेंट का क्या इशू चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखूंगा कि अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें ये आया था कि इलेक्शन प्रोसेस टू डिले इंश्योरेंस सेक्टर अपॉइंटमेंट्स। तो एक्चुअली अगर आप इस पूरी आर्टिकल को पढ़िएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब डीएफएस, बेसिकली ये डीएफएस एक सेक्शन होता है जो मैंने अपनी शायद पिछली वीडियो में भी बात की थी। डीएफएस बेसिकली फाइनेंस मैटर से हैंडल करता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो डीएफएस से डिस्कस करके ये डिसाइड हुआ था कि अभी जो भी पीएसयूज, इंश्योरेंस सेक्टर्स एंड बाकी जितनी भी कमीशन है जैसे आईआरडीआई, सीएमडी, इनके लोगों को 4 जून तक बोला गया है कि कोई भी ऐसा हायरिंग या कोई भी ऐसी प्रोसेसेस को होल्ड करके रखना है। इसकी वजह से आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर्स में भी इस समय कुछ भी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इशू क्या है, क्यों आ रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ हमको ये पता चल गया कि भाई अभी 4 जून तक तो कुछ नहीं होने वाला है। फॉर श्योर हो गया कि 4 जून को कुछ नहीं हो रहा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। अब 4 जून के बाद 5 जून को नोटिफिकेशन आएगी, हम इस बात पे बात करेंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला है कि 5 जून को नोटिफिकेशन आएगी, नो वे। किसी भी तरीके से कोई भी ये कह रहा है कि तुरंत आ जाएगी अगले 15-20 दिन में, उसके बाद आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। एक्चुअली जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी और डिपार्टमेंट में कुछ कुछ चेंजेस होंगे। डीएफएस में भी कुछ हेड्स चेंज होंगे, नॉट एग्जैक्टली दी कोर ऑफिसर, बट सब जगह पे ऑफिसर्स चेंज होते हैं जो हायरार्की के ऊपर होते हैं। कुछ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स चेंज होंगे, सारे मंत्रिमंडल चेंज होगा, बहुत सी चीज़ें इस तरह की चेंज होंगी। नाउ हायरिंग के प्रोसेस का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए ऐड करना। ठीक है, तो आप ये उम्मीद करना कि गवर्नमेंट तुरंत एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करेगी अपने खर्चे में, वो भी नहीं होगा। तो जो अप्रूवल हो चुका था, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो एक्चुअली अप्रूवल हो जाते हैं और नए मंत्री आ जाते हैं तो उसको होल्ड पे डाल देते हैं या उसको तुरंत नहीं क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो कि जून में भी वैकेंसी आने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। नाउ ये है कि बहुत सी ज़्यादा पोस्ट, ठीक है, खाली है। ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि कई वीडियोस में आपने अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा, बड़े टीचर्स से भी ने भी कहा होगा कि ये पोस्ट खाली है। ये ट्रुथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर पोस्ट खाली है तो अब अगला पॉइंट ये था कि वो भरेंगे कैसे। तो इसके लिए फिर से कुछ चीज़ें होंगी जो अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका था। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी से अप्रूवल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर चेंज हुआ, ठीक है, बड़ी हायरार्की में कोई चेंज किया गया तो वो अप्रूवल का प्रोसेस फिर से बढ़ेगा, चलेगा। तो आप उम्मीद करो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास कोई एक ऐसी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये अगस्त में भी आ जाए। और फैक्ट ये है कि आज की डेट में किसी के पास 100% जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा ना कि इस दिन आ रही है, वो कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये रियलिटी बता रहा हूँ। बड़े बड़े ऑफिसर्स में एलआईसी को कुछ नहीं पता। रीजन, क्योंकि अभी जिसको पास करनी है उस जगह रुक गई है। वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी होगी, ये फाइनल है। अब एक लास्ट बात पे मैं बात करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम और नहीं लूंगा। एक लास्ट बात पे बात करता हूँ कि एक्चुअली वैकेंसी आएगी कि नहीं, ये बता दो यार। ठीक है, कि बहुत से लोग कह रहे हैं यार पढ़ तो रहे हैं, वैकेंसी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो उसके बारे में कहते हैं कि 2024 में वैकेंसी आएगी। अब देखो 100% मैं भी नहीं कहता, मैं भी वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे मिलती है ऊपर से, और ऊपर मतलब अंदर के डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो 2024 में वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, एकदम है कि हाँ इनको वैकेंसी है, इनको चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए आप 100% तैयार रहिए। ठीक है, मॉक दीजिए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट के साथ साथ अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग भी करिए। ठीक है, अपनी पीओ का एग्ज़ाम देने के लिए दीजिए, आरआरबी हैं आपके पास, ठीक है, जो श्योर शॉट एग्जामिनेशन है आप उसको देखिए। ये आएगा 2024 में।
अगर आप तैयार हो, अगर आपके क्वांट्स में नंबर आ रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश में नंबर आ रहे हैं, आपकी रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपकी जीके तैयार हो गई है, तो वही जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन आप दे दोगे। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे, गारंटेड है। नोटिफिकेशन आने के बाद जो पढ़ता है वो नहीं सेलेक्ट होता, ठीक है, बहुत रेयर केस में यार एक दो सब जगह अपवाद होते हैं, बट कोई सेलेक्ट नहीं होता अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप पढ़ रहे हो। तो पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम दो, मॉक दो, और इसमें हो जाएगा तो डबल ए और सॉरी असिस्टेंट बन जाना। असिस्टेंट बन के फिर हम आपस में कुछ बात भी कर लेंगे यार कि तुम बताओ कि कैसे तैयारी की थी। बट अभी के लिए आपको फोकस करना है जो कमिंग एग्जामिनेशन हैं, ठीक है, उस पर फोकस करो, एग्जामिनेशन की तैयारी करो, और सारी चीज़ें भूल के सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज़्यादा मॉक दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर होगा। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कौन सा मॉक, बस मॉक देते रहो, मॉक 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 मॉक, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक करके फॉलो कर लो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।